अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेकर के अपने गुरु की आज्ञा लें और ध्यान में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद, शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हो, हथेली गोद में, आकाश की ओर खुली हुई। अनुभव करें इस वर्तमान समय में आप यहाँ इस साधना कक्ष में पूरी तरह अकेले हैं। मैं आपके शरीर के अंगोपांगों का नाम लूँ, उन्हें शांत शांत व स्थिर महसूस करते चले जाना। साथ साथ अपने शरीर के उस अंगोपांग के साथ मेरा शब्द जोड़ते चले जाना। याद रहे, जहाँ जहाँ मेरा शब्द जुड़ता है वो अंत छूटेगा, उस पर मेरा अधिकार शाश्वत नहीं है। अनुभव करें आपका सिर पूरी तरह शांत शांत व स्थिर हो गया है, शिथिल हो गया है। मेरा सिर शांत 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 व शिथिल हो गया है। मेरी बुद्धि में भरा मेरा सारा ज्ञान शांत शांत व शिथिल हो गया है। मेरा माथा, मेरी आँखें, मेरा नाक, मेरे होठ, मेरे दांत शांत शांत शिथिल हो गई है। मेरी जिह्वा शांत शांत व शिथिल हो गई है। मेरे दोनों कान शांत शांत है, शांत है व शिथिल है। मेरी ठोड़ी, मेरी गर्दन, कंधे, मेरी दोनों भुजाएं शांत शांत व शिथिल हो गए हैं। याद रहे, जहाँ जहाँ मेरा शब्द जुड़ रहा है अंततः छूटेगा, वो सब छूटेगा। मेरे हृदय की धड़कन, मेरा पेट, मेरे पेट की आंतें, मेरी पीठ, मेरी रीढ़ की हड्डी का प्रत्येक मनका, मेरी कमर शांत 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 व शिथिल हो गई है। नाभि से ऊपर का पूरा शरीर, मेरी नाभि से ऊपर का मेरा पूरा शरीर शांत शांत हो गया है। मेरी जंघा, मेरी टांगें, मेरे घुटने, मेरे पाँव की उंगलियां, मेरे तलवे शांत शांत व शिथिल हो गए हैं। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक मेरा पूरा शरीर शांत शांत व शिथिल हो गया है। मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे संबंध छूट जाएंगे, मेरा नाम भी मिट जाएगा, मेरा परिग्रह भी छूट जाएगा, तो शेष क्या रहेगा? इस संसार में जहाँ जहाँ मेरी मालकियत है सब छूटेगी, तो शेष क्या रहेगा? 2 वाक्य है, मेरा शरीर और मैं आत्मा। दूसरा है मैं, शरीर और मेरी आत्मा
दूसरा वाक्य गलत है, मिथ्या है, क्योंकि जहाँ मेरा लगता है वह छूटने वाला है। मेरा देह छूटेगा, मेरे संबंध छूटेंगे, मेरा परिग्रह छूटेगा, शेष रहेगा तो एक मैं तत्व। मैं का अभिप्राय अहंकार नहीं, मैं का अभिप्राय है मेरा शाश्वत सत्य, एक शाश्वत सत्य। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पूर्व जन्म में जो मुझे देह मिली वह देह छूट गई, जो संबंध मिले वे भी छूट गए। ऐसे जन्मों जन्मों में विचरते हुए सारे देह छूट गए, शेष रहा तो मात्र एक मैं तत्व, मैं आत्मा हूँ। यह सत्य है, यह शाश्वत सत्य है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा में परम तत्व विद्यमान है। परमात्मा आपके स्वयं के भीतर है। हे आत्मन, इस देह से ध्यान हटाते हुए ध्यान अपने मूल स्थान पर ले आइए। दोनों छाती के मध्य हृदय चक्र से 3 उंगल ऊपर और 3 उंगल नीचे, यहाँ आप शुद्ध आत्मा का निवास है। आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में केवल दर्शन है, आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा में अनंत शक्ति है। वह शुद्ध आत्मा आप ही है। आप किसी विचार को महत्व नहीं देंगे। विचार आएंगे, अपने आप चले जाएंगे। आत्मा का कोई विचार नहीं। आप एक शुद्ध आत्मा है। आप बुद्धि नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। एक शुद्ध आत्मा है। ये सारा संसार, ये सारे संबंध, यह देह आपका अपना देह, जिसे भूख लगी तो आपने भोजन दिया, नींद आई तो आपने इसे विश्राम करवाया, इसे प्यास लगी तो पानी दिया, जब जो चाहिए इस देह को दिया। पर यह देह शाश्वत नहीं है, माटी है, माटी में ही मिलेगी। इस हाड़ मांस रक्त के पिंजरे में आप एक शुद्ध आत्मा हैं। महसूस करें, अनुभव करें। पूरी प्रकृति का सहयोग आपको मिल रहा है। पूरी प्रकृति आपका सहयोग कर रही है। अनुभव करें, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। आपके रोए रोए में, आपके कण कण में एक पॉजिटिव ऊर्जा हिलोरे ले रही है। उसको महसूस कीजिए। आपके रोम रोम में एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको महसूस हो, उसको फील करें। उस परमात्मा का धन्यवाद करें, उस प्रभु महावीर परमात्मा का धन्यवाद करें। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आओ सभी मिलकर के समो शरण की यात्रा करें। अपने साथ
सभी को ले लीजिए। आपका किसी से प्रेम है, आपका किसी से राग है, आपका किसी से द्वेष है, आपका अपना है, पराया है, अच्छा है, बुरा है, आप देखना पसंद करते हो, आप देखना नहीं पसंद करते। हर एक रिश्ते को अपने साथ ले लीजिए। समोह शरण की यात्रा करेंगे। परमात्मा का स्मरण करते हुए, प्रभु महावीर को वंदन करते हुए आओ समोह शरण की पहली सीढ़ी पर पांव रखे। समोह शरण की पहली सीढ़ी पर पांव रखा। मेरे भीतर में जिसके प्रति भय था वह भय कम हो गया। समोह शरण की दूसरी सीढ़ी पर पांव रखे। आओ सभी मिलकर के समोह शरण की दूसरी सीढ़ी पर पांव रखे। दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा तो मेरे हृदय के, मेरे शरीर के जो भी रोग थे सारे समाप्त हो गए। फील करें समोह शरण की तीसरी सीढ़ी पर पांव रख रहे हैं। तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा। जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं उसके प्रति ना जाने क्यों एक प्रेम आने लगा। एक प्रेम का गुब्बार फूटने लगा। चौथी सीढ़ी पर पांव रखा। जिसकी आवाज़ से हम डर जाते थे आज उस व्यक्ति पर करुणा आ रही है। कितना बेचैन है, अपनी बात को धीरे से नहीं कह सकता, जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा है। उसके प्रति बड़ी करुणा आ रही है। मन से पीड़ित है। पांचवी सीढ़ी पर पांव रखा। धीरे धीरे मेरे भीतर के रोग, मेरे भीतर का तनाव कम हो रहा है। छठी सीढ़ी पर पांव रखा। मेरे भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सातवीं सीढ़ी पर पांव रखा। मेरे मन में सबके प्रति एक मंगल मैत्री का भाव आ गया। किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, मात्र एक पॉजिटिविटी मेरे भीतर में प्रवेश कर रही है। मैं संसार को छोड़ता जा रहा हूँ और उस परमात्मा को, उस परमात्मा की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रही हूँ या महसूस कर रहा हूँ। आठवीं सीढ़ी पर पांव रखा। मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं, सब मेरे मित्र हैं, ऐसा भाव प्रगटने लगा। ये सब भीतर के शत्रु ही हमारे जन्मों जन्मों को बढ़ाते हैं। बाहर में कोई शत्रु नहीं, ऐसा भाव प्रगटने लगा। सबके प्रति मैत्री का भाव। जैसे जैसे हम समोह शरण की यात्रा कर रहे हैं, जैसे जैसे समोह शरण की यात्रा को पार कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरे भीतर के कषाय, मेरे भीतर की गंदगी, मेरे भीतर का तनाव, मेरे भीतर की नेगेटिविटी सब धीरे 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 मैं फील कर रही हूँ वो बाहर जा रही है और मेरे भीतर में एक पॉजिटिविटी प्रवेश कर रही है। मेरी आत्मा जो जन्मों से बंधी थी, जिस आत्मा पे इतने कर्म थे, आज धीरे धीरे वो कर्मों का मैल साफ हो रहा है। जैसे आत्मा को धोने के लिए पानी मिल गया हो,
ठीक वैसे ही मेरी आत्मा निर्मल हो रही है। बरसों से कर्मों से बोझिल थी, आज समोशरण की यात्रा कर रहे हैं तो धीरे धीरे कषाय कम हो रहे हैं। धन्य भाग है हमारे, भाग्यशाली है हम, सौभाग्यशाली है हम कि आज ऐसा सौभाग्य मिला कि परमात्मा के नज़दीक जाने का अवसर हमें मिला, समोशरण की यात्रा करने का अवसर हमें मिला। परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उस प्रभु महावीर को श्रद्धा से अपने मन में भक्ति कर रहे हैं। हे परमात्मन, समोशरण की यात्रा करते 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 जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ पार कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरे भीतर के कषाय कम हो रहे हैं। और यात्रा करते करते कैसे मैंने समोशरण की पूरी सीढ़ियाँ पार कर ली, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कैसे उस पॉजिटिविटी में खो गई, उस भक्ति में झूम गई, उस ऊर्जा में प्रवेश कर गई, मुझे भी पता नहीं चला। समोशरण की सीढ़ियाँ पार की, परमात्मा मेरे समक्ष खड़े हैं। परमात्मा को देख करके मेरे भीतर में एक श्रद्धा, एक प्योर थॉट्स मेरे भीतर में प्रवेश कर गया। हे परमात्मन, पूरे जीवन काल में आज तक यही प्रार्थना की कि ना चाहते हुए संसार में भटक रहे हैं, कब परमात्मन के दर्शन होंगे, कब ये आत्मा उस परमात्मा तत्व में लीन होगी। इस संसार से पार लगाओ। नहीं भटकना चाहते संसार सागर में, ना चाहते हुए भी गोते लगा रहे हैं। जो स्वयं डूबने वाला है उनका सहारा पकड़ के तैरना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद भी डूब गए, हमें भी डुबा रहे हैं। संसार के किसी व्यक्ति का सहारा पकड़ के चल रहे थे, संसार का व्यक्ति खुद भी डूबेगा इस संसार सागर से और हमें भी डुबा देगा। ऐसे शख्स की, ऐसे परमात्मा तत्व की, ऐसी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी की तलाश थी जो खुद तर गए, जो तारने वाले हैं, जो हमें भी तार देंगे। हे परमात्मन, हमें तारो, इस संसार सागर से पार लगाओ, मुक्ति दिलाओ। ना चाहते हुए संसार सागर में भटक रहे हैं, कर्म से डर नहीं लगता। हर रोज, हर पल, हर क्षण एक नया कर्म बांधते हैं। ऐसे प्रार्थना करते करते परमात्मा के अंगूठे पर हमने अपना मस्तक रख दिया। परमात्मा के अंगूठे की पूरी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर में प्रवेश हो गई। उस पॉजिटिव ऊर्जा को फील करें। परमात्मा के चरणों में सिर रखा, उस पॉजिटिव ऊर्जा को फील करें। वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके रोम रोम में समा गई। हे परमात्मन, पार लगाओ। और प्रभु महावीर स्वामी ने हमें उत्तराध्यान सूत्र के रूप में इस संसार सागर से तिराने का
एक रास्ता बताया जिससे हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, कर्म बंधन से छूट सकते हैं। आओ सभी मिलकर के उस परमात्मा की वाणी को हम श्रवण करेंगे जो प्रभु महावीर ने अपने अंतिम वचन में फरमाया, उत्तराध्यान सूत्र के रूप में। आंखें बंद रहेगी, परमात्मा का स्मरण करेंगे। वर्धमानं शरणं पवजामि,